कभी सोचा है कि इतिहास की जो दीवारें हैं वो सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि शायद पुरानी आत्माओं तो भी पनाह देती हों। आज हम दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में छिपे एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले राज की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी जिन्नात से कुछ मांगा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन दिल्ली में हजारों लोगों के लिए ये कोई अजीब बात नहीं बल्कि उनकी आस्था का एक हिस्सा है, एक साप्ताहिक रस्म है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की जड़ तक। बात हो रही है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की। ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये 14वीं सदी का एक बहुत बड़ा किला है जिसे तुगलक वंश ने बनवाया था, और इसकी दीवारें सदियों पुराने राज अपने अंदर दबाए हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है। यहाँ के लोग मानते हैं, और ये मान्यता बहुत पुरानी है, कि ये किला उन पुरानी आत्माओं का घर है जो आज भी इसकी दीवारों के बीच भटकती हैं। और इन मान्यताओं के बीच में कौन है? जिन्नात। अब ये जिन्नात न तो पूरी तरह से अच्छे माने जाते हैं, न ही बुरे। ये बस ऐसी शक्तियां हैं जिनसे लोग अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए चिट्ठियां लिखते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और चुपचाप प्रार्थनाएं करते हैं। तो आस्था और विश्वास की इसी दुनिया में एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार मैथ्यू की। मैथ्यू एक जर्मन जर्नलिस्ट है जो अपनी मैगजीन के लिए एक स्टोरी पर रिसर्च करने आया है, और उसे भारत की इन परंपराओं पर जरा भी यकीन नहीं है। अब मैथ्यू था तो बाहरी, लेकिन उसे हिंदी बहुत अच्छी आती थी। पर दिक्कत ये थी कि जिन परंपराओं पर वो स्टोरी करने आया था, उन्हीं को वो अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ा रहा था। तो जाहिर है उस जगह की जो एक पवित्रता थी, उससे उसका टकराव होना ही था। वहां के केयरटेकर ने उसे एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी दी। उसने कहा, देखो, जा सकते हो, लेकिन अपनी हद में रहना। यहाँ जो बलाएं भटकती है ना, अगर अपनी हद पार की तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगी। लेकिन मैथ्यू ने इस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। वो किले में पहुंचा और पहुंचते ही गर्मी और भीड़ देखकर चिढ़ गया। उसका जो शक था वो और भी पक्का हो गया। वहां उसने एक ऐसी चीज देखी जो उसे थोड़ी हैरान कर गई। उसने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ जिन्नातों से दुआ मांग रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जिसने उसके सारे तर्कों को चुनौती दे दी। और उसने क्या किया? उसने खुलेआम इसका मजाक उड़ाया। और जब वो जोर जोर से हंस रहा था तो भीड़ में से एक अजनबी ने उसे टोक दिया। उसने मैथ्यू के इस अविश्वास को सीधी चुनौती दी। कहा कि हिम्मत है तो रात में आकर देखो, जब ये आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं, तब पता चलेगा कि ये सच है या तुम्हारा वहम। पहले तो मैथ्यू ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, एक अजीब सी आवाज ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, मैथ्यू। अब सवाल ये था कि वहां उसका नाम किसी को कैसे पता। बस उसके ईगो को ये चुनौती लग गई, और अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और अब कहानी पहुंचती है अपनी सबसे खौफनाक मोड़ पर। उसी रात मैथ्यू का केयरटेकर बहुत डरा हुआ था। उसे मैथ्यू की चिंता हो रही थी। उसने मैथ्यू को एक तावीज दिया, एक तरह का सुरक्षा कवच, और मैथ्यू ने उसे लेकर बस अपनी जेब में रख लिया। रात के ठीक 2 बजे वो वहां पहुंच गया। बाहर उसे कुछ अजीब से लड़के मिले, और उनकी मदद से वो उस बिल्कुल सुनसान खामोश खंडहर के अंदर दाखिल हो गया। और अंदर जाते ही उसके मजाक का जवाब मिलना शुरू हो गया। एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं होने लगीं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। और उसकी जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे असली डर में बदलने लगी। एक ऐसा डर जिसके सामने उसका सारा लॉजिक फेल हो रहा था। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आया। जब उसने मदद के लिए उन्हीं लड़कों को ढूंढा तो अंधेरे में उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपनी असलियत जाहिर की और बताया कि ये रात उनकी है, जिन्नातों की। और जैसे ही कमरे की वो आखिरी मोमबत्ती बुझी, चारों तरफ घना दम घोटने वाला अंधेरा छा गया। मैथ्यू को कुछ नहीं सूझा, वो बस बेतहाशा भागा। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। वो पूरी तरह से घिर चुका था। उसे हर एक खंबे के ऊपर एक परछाई बैठी हुई दिखाई दे रही थी जो सिर्फ उसे ही देख रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ आ गया कि जिन शक्तियों का उसने मजाक उड़ाया था वो अब उसके साथ एक बहुत ही भयानक खेल खेल रही थीं। उसी बेबसी और डर के पल में उसे उस तावीज की याद आई। कांपते हुए हाथों से उसने उसे अपनी जेब से निकाला, और जैसे ही उसने उसे पहना, वो सारी परछाइयां एक पल में गायब हो गई। उसके भागने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। जैसे तैसे वो दीवार फांदकर बाहर निकला
और उसने हिम्मत करके आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो सब के सब अपने अपने खंभों पर खड़े थे और बस उसे जाते हुए देख रहे थे, खामोशी से। ये अनुभव इतना गहरा और डरावना था कि वो पत्रकार, जो कभी घमंड से भरा था, पूरी तरह बदल चुका था। उसने उसी रात फौरन देश छोड़ दिया, अपने पीछे उन मान्यताओं को छोड़ गया जिनका वो कभी मजाक उड़ाया करता था। और ये बात हमें दिखाती है कि मैथ्यूज के इस भयानक अनुभव के बावजूद फिरोज शाह कोटला में वो परंपराएं आज भी वैसी ही हैं। हर गुरुवार आस्था की ताकत लोगों को वहां खींच लाती है, जिन्नातों से अपनी अर्जी लगाने के लिए। देखिए, ये कहानी एक बड़ी दिलचस्प बात की तरफ इशारा करती है कि जिन्नात भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ अच्छे जो मदद करते हैं, शायद इसीलिए मैथ्यू की जान बच गई। लेकिन कुछ बहुत खतरनाक और अनजाने होते हैं जो किसी इंसान को अंदर से खोखला कर सकते हैं। तो आखिर में मैथ्यू की कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है। चाहे कोई इन बातों पर यकीन करे या ना करे, किसी भी ऐसी जगह पर जिसका गहरा सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व हो, वहां उसके इतिहास को जाने बिना जाना बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी भी जगह जाने से पहले उसका इतिहास अच्छे से जान लेना ही बेहतर है।